ममता कालिया जी, सबको डाउन कीजिए। ममता कालिया जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सब कहा कि संविधान के अनुरूप सारी चीज होगी, कहीं किसी को वो हक नहीं दिया गया कि किसी के आप अधिकारों से आप खिलवाड़ कर सकते हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर उन्होंने ये बात यहां पर कही थी कि कांग्रेस को किसने ये अधिकार दे दिया। हर मुद्दे पर उन्होंने कहा जो न्याय सम्मत, जो कानून सम्मत होगा उसी तरफ से कार्रवाई की जाएगी। इतनी छोटी सी बात क्या समझ में नहीं आती? अब इस पर यह कहना कि यहां तो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ मुसलमानों का विरोध करने के लिए किया जा रहा है, ये माफियागिरी की जा रही है। अभी तो उन्होंने कह दिया कि माफियागिरी की बात आती है तो वो भी करते हैं। जी हिमांशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। महाकुंभ की सभी को अनंत शुभकामनाएं। सबसे पहले जितने भी पैनल में लोग बैठे हैं इंक्लूडिंग यू। अब देखिए, महाराज जी सिर्फ बोलते नहीं है, महाराज जी पिछले कई वर्षों से सेकंड टर्म हो गया है यूपी के अंदर शासन कर रहे हैं और तर्क संगत और कानून संगत ही वो कार्य करते हैं। कोई काम महाराज जी योगी आदित्यनाथ जी का कानून के बाहर नहीं है। पहली बात, 100 बात की एक बात। अब मैं वक्त पर 2-3 महत्वपूर्ण चीजें बोल देती हूं। देखिए, बुरा लगेगा किसी को, लगे मेरी बला से, वक्फ ने इस देश के अंदर केवल और केवल जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है। आप क्या जानते हैं कि सशस्त्र सेनाओं और रेलवे के बाद जो सबसे ज्यादा जमीन आज किसी के पास है तो वो वक्फ के पास है। आज वक्फ बोर्ड के अंदर पूरे भारतवर्ष में 65,000 केसेस हैं, जिसमें से 9 से 10,000 केसेस मुसलमानों ने अकेले किए हैं कि भैया इन्होंने हमारी भी जमीन चुरा ली है। और आप दानिश जी उनको वक्त दीजिए, पहले अधिकार की जमीन है, हमारी जमीन है और दानिश जी बोलने दीजिए। वक्त सुनिए, आपका वक्त की जमीन को जब अमानुतुल्लाह खान यहाँ पर लीज पर देता है ना, तो आप लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इलीगल काम आप लगातार करते रहे हैं। तो वक्त पर दानिश भाई आप ज्ञान मत दीजिए, और जब मैं बोल रही हूँ तो चुप रहिए, मेरी बात सुनिए। मैं दानिश जी थोड़ी देर डाउन रहिए प्लीज। दानिश जी बात करने दीजिए, मैं आऊंगा, वक्त दूंगा आपको, बहुत वक्त दिया। रुकिए, हाँ बोलिए ममता जी। जी धन्यवाद। समस्या यही है, जब किसी के बीच में नहीं बोला जाता, ये क्यों बोलते हैं? वक्फ पर अगर मैं सच बोलूंगी तो इनको तकलीफ जरूर होगी। ये सिर्फ और सिर्फ इस देश के अंदर कब्जा करके वक्फ कर रहे हैं। उस पर अगर डिसीजन हो रहा है, जनता चाहती है तो वो होगा, पहली बात। अच्छा, दूसरी बात, मैं आती हूं मेरे भाई जोशी जी के ऊपर। वैसे तो हम दोनों पहाड़ के ही हैं, पर जोशी भाई आपने ये बोला कि योगी जी की भाषा हम समाजवादी नहीं बोलना चाहते, बोल नहीं सकते। आप बोल भी नहीं सकते जोशी भाई, आप बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आप जानते हैं महाराज जी की जो भाषा है वो सत्य की है, सनातन की है, विकास की है, त्याग की है, तपस्या की है, तर्पण की है। और वो आप समाजवादी उस भाषा को ना आप समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तीसरी बात जल्दी से बोलना चाहती हूँ, उनको जवाब देने के लिए आप वक्त दीजिएगा। रुकिए, तो आप उनको बोलने दीजिए। आप लोग क्या कर रहे हैं, 15% का वो 15% आज हो गया, और जो मुस्लिमों पर 55% का 86% हो गया। जरा इस पर भी जवाब दे दो। जोशी जी एक मिनट ममता जी रुक जाइए, जोशी जी ममता जी एक मिनट रुकिए। हाँ प्रोफेसर जोशी जी म्यूट कीजिए प्लीज म्यूट कीजिए सबको। प्रोफेसर जोशी जी सुनिए ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही है ना ममता जी आपकी आवाज आ रही है। थोड़ा सा धैर्य रखिए, थोड़ा सा रुकिए प्लीज, थोड़ा सा रुकिए ममता जी। जोशी साहब सुनिए ना। प्रोफेसर साहब हाँ अब आप बोलिए। प्रोफेसर साहब की आवाज बढ़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता को दूसरी जो बारम्बारी है, इनको आगे करने का काम अखिलेश यादव जी की ताकत ने करा, पीने की ताकत ने करा। बौखलाए हुए सारे के सारे लोग आप। अरे बौखलाए, मेरी बात तो सुनिए। संबल की हकीकत आप लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, बस ये बता दीजिए। जोशी साहब पॉज का बटन होता है कि नहीं होता? पॉज का बटन, अरे जोशी साहब पॉज का बटन है कि नहीं है? जोशी जी, अरे जोशी जी जोश में आ गए। जोशी जी आपकी बात नहीं जा पाएगी। सुनिए जोशी जी, सुनिए। जोशी जी एक मिनट। अरे जोशी जी पानी तो पीजिए, थोड़ा सा पॉज लीजिए प्लीज पॉज लीजिए। सुनिए जोशी जी, संभल का सच क्या आप एक्सेप्ट कर पाएंगे? सवाल तो सुनिए। अरे सवाल तो सुनिए महाराज। मुझे लगता है कि डिबेट के एंड तक ही रुकेंगे। शुभरास्ता जी बस इतना सा मेरे को जानना है कि संभल का सच, जो कि ऐसा नहीं है कि आज सामने आया, ये पहले पुराणों में लिखा हुआ है। आईना अकबरी का जिक्र मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया,
उसमें भी है, सारी चीज तो है। तो इसको एक्सेप्ट करने में, सच मान लेने में दिक्कत क्या हो जाती है विपक्ष को? यही एक्सेप्ट, अगर इतना ही आसानी से सच एक्सेप्ट होता तो ऐतिहासिक रूप से रामलला को लड़ाई नहीं लड़नी पड़ती हिमांशु जी। देखिए, सिंपल सी बात है, आज डिबेट में भी आप देख रहे हैं बहुत तार्किक कुछ प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उसका जवाब या तो इमोशन से दिया जा रहा है या जोश से। हड़बड़ाहट से दिया जा रहा है। सिंपल सी बात है ना, वक्फ को लेकर के कुछ सवाल हैं, उन सवालों पे क्या स्वस्थ बहस नहीं हो सकती? क्या जोशी जी आज बैठे बैठे यहाँ कह सकते हैं कि वक्फ को लेकर के इस समाज में कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? सभी मानते हैं कि वक्फ की जो जमीन है वो बिल्कुल सही तरीके से हथियाई हुई जमीन है और उसका उपयोग भी बिल्कुल पर्सनल चीजों के लिए नहीं हो रहा। कह देना जोशी जी बैठे हुए, आधिकारिक रूप से समाजवादी पार्टी का बयान दे दें। ठीक है जोशी जी, प्लीज जोशी जी सुन के आराम से बोलिए, आराम से, धैर्य से। हाँ, वक्फ बोर्ड जो है वो संस्था अलग है, उस क्या? पर देश का संविधान है जो देश का फैसला करेगा। वक्फ बोर्ड कौन देखता है? हाँ, वक्फ बोर्ड किन के लिए है आप बताइए? हाँ। मुस्लिम लोगों के हैं, जोशी उसके जी, ऊपर हमारे देश का कोड मैं है। फिर से सुन आपसे लीजिए जरा, ध्यान विनम्रता से सुन से- लीजिए आप, ध्यान से सुन लीजिए आप, हाथ जोड़ के विनम्रता निवेदन से कर रहा हूँ आपसे आपको, बोल रही सुन हूँ लीजिए। कि- हाँ। और जो ममता काले जी ने जो कहा था, नहीं, तो जिस वक्फ पर पहले स्पष्ट तो हो जाइए आप लोग कि जमीनों पर। हाँ, देखिए, वक्फ बोर्ड जो संस्था है मुसलमानों की संस्था है और हाँ। उसके ऊपर देश का कानून है, कानून के तहत फैसला करे। ये कौन ठीक है, फैसला तो करने वही वाला मैं कह रहा हूं कि है? कानून के तहत अगर फैसला होगा तो वो आप एक्सेप्ट करेंगे ना? समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्लियर है ना, जो सरकार फैसला लेगी वो ठीक है। तो सरकार नहीं, देश का कानून जो फैसला लेगा। ठीक है, और हमने विधवा विलाप को देखा है माननीय योगी, विधवा हमने विलाप? इस विलाप को देखा। जो हमारे काले जी के रोल मॉडल है ना, वो मेरे रोल मॉडल नहीं। मैं इनको बहुत ईमानदारी से बता रहा, इन्होंने अखिलेश यादव जी पे पर्सनल टिप्पणी करी तो मैं उसका बताने का काम कर रहा हूँ। ठीक है, हो गया, ठीक है। शुभ रास्ता जी, जी आपने देखिए, यहाँ पर भी जोशी जी बचते हुए दिखे उस बयान पर। मैंने सिंपल सा, मैं फिर से आपकी भाषा क्वेश्चन बोलूंगा क्या रिपीट कर मैडम? देती। मैं आपकी भाषा नहीं बोलूंगा, मैं समाजवादी जोशी पार्टी का जी, मैंने तो प्रवक्ता हूं, बोला भी समाजवादी नहीं पार्टी अभी, की मैंने भाषा तो कहा बोलूंगा। आपने जो मैंने प्रश्न पूछा उससे बचते हुए दिखे। आप बच के बोल ऐसा रहे हैं, फील हो रहा है मैं मुझे। मैंने आपसे सिंपल सा सवाल पूछा, क्या वक्फ को लेकर के कोई कंट्रोवर्सी नहीं है? क्या हिंद मुझे आपके मुझे इस वक्त प्रदेश एक बात की जरूर जनता करनी है, मुझे एक बात यहाँ जरूर पे करनी है। ममता काले जी, आपने इतना कहा था कि आप जोशी नाराज जी क्यों हैं, मैं पहाड़ी समझ आपके नहीं पा भाई रही हैं। आपने कहा जोशी जी पहाड़ी आपके भाई है, लेकिन जोशी जी सबसे ज्यादा आग बबूला आप पर ही हैं। देखिए हिमांशु जी, देखिए ऐसा है, मैं तो उनको अपना भाई मानती हूँ, है ना, क्योंकि है हम दोनों उत्तराखंडी है। अब वो ना माने, उन पर लाल टोपी का रंग चढ़ गया और वो अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, वो अपने भाई बहनों के खिलाफ जा रहे हैं, वो सनातन धर्म के खिलाफ जा रहे हैं, हमारी सभ्यता के खिलाफ जा रहे हैं, तो वो उनका विवेक है। अब वो आग बबूला तो होंगे क्योंकि यही उन्होंने सीखा है। अच्छा राकेश जी, चलिए ठीक है, वक्त कम है, बहुत शॉर्ट में, प्लीज सुनिए ना, लास्ट 30 सेकंड है मेरे पास। राकेश जी, आज जब भारत के महाकुंभ में नाविका जी सवाल पूछ रही थी, योगी जी ने कहा कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, हो सकता है अच्छा